नंदगांव एक छोटा सा लेकिन खूबसूरत गांव था, जहां लोग प्यार और सद्भाव के साथ रहते थे। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन श्री कृष्ण मंदिर था, जिसे लोगों ने सदियों से संभाल कर रखा था। हर साल जन्माष्टमी के अवसर पर गांव के लोग मिलकर बड़े ही धूमधाम से उत्सव मनाते थे। इस साल की जन्माष्टमी खास थी, क्योंकि मंदिर के निर्माण के 500 वर्ष पूरे हो रहे थे और लोग इस अवसर को यादगार बनाने के लिए विशेष तैयारी कर रहे थे। गांव के मुखिया पंडित हरिदास जी एक विद्वान और सम्मानित व्यक्ति थे। वे मंदिर के मुख्य पुजारी भी थे और हर साल जन्माष्टमी के आयोजन की जिम्मेदारी उनके कंधों पर होती थी। इस बार वे चाहते थे कि उत्सव कुछ अलग और विशेष हो, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसे याद रखें। गांव के सभी लोग उत्साह से भरे हुए थे। पुरुष मंडली मंदिर की सजावट में जुटी थी, महिलाएं भजन और कीर्तन की तैयारी कर रही थीं और बच्चे दही हांडी प्रतियोगिता के लिए अभ्यास कर रहे थे। हर तरफ खुशी और उत्साह का माहौल था। जन्माष्टमी से कुछ दिन पहले नंदगांव में एक नए मेहमान का आगमन हुआ। उसका नाम राधिका था, जो एक युवा और प्रतिभाशाली चित्रकार थी। राधिका शहर में रहती थी, लेकिन उसके दादा दादी नंदगांव में ही बसे थे। वह अपने दादा दादी से मिलने और गांव की जीवन शैली को करीब से देखने के लिए आई थी। राधिका के आने से गांव में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। वह अपनी कला के माध्यम से लोगों के दिलों को छूना चाहती थी और गांव के उत्सव में अपना योगदान देना चाहती थी। उसने पंडित हरिदास जी से मुलाकात की और प्रस्ताव रखा कि वह मंदिर की दीवारों पर भगवान कृष्ण की सुंदर भित्ति चित्र बना सकती है, जिससे मंदिर की शोभा और भी बढ़ जाएगी। हरिदास जी ने राधिका के उत्साह और समर्पण को देखकर उसे अनुमति दे दी। राधिका ने तुरंत ही काम शुरू कर दिया। वह दिन रात मेहनत करके मंदिर की दीवारों पर भगवान कृष्ण के विभिन्न रूपों को उकेरने लगी। उसकी कला में ऐसी जीवंतता थी कि जो भी देखता वह मंत्र मुग्ध हो जाता। एक रात जब राधिका अपने काम से थककर सोई हुई थी, उसे एक अद्भुत स्वप्न आया। उसने देखा कि एक सुंदर बालक नीले रंग का मोर मुकुट धारण किए हुए बांसुरी बजा रहा है और उसके पास आकर मुस्कुरा रहा है। बालक ने राधिका से कहा, तुम्हारी कला में प्रेम और भक्ति है। मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आ रहा है। मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूँ। राधिका ने आश्चर्य से पूछा, आप कौन हैं? बालक ने हंसते हुए कहा, क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? मैं तुम्हारे हृदय में वास करता हूँ। इतना कहकर बालक अदृश्य हो गया और राधिका की नींद खुल गई। वह पसीने से तरबतर थी, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी शांति और आनंद का अनुभव हो रहा था। उसने समझा कि यह कोई साधारण स्वप्न नहीं था, बल्कि स्वयं भगवान कृष्ण ने उसे दर्शन दिए थे। आखिरकार जन्माष्टमी का पवित्र दिन आ पहुंचा। सुबह से ही गांव में चहल पहल थी। लोग नए कपड़े पहनकर मंदिर में दर्शन के लिए आ रहे थे। मंदिर को फूलों, रोशनी और रंग बिरंगी झंडियों से सजाया गया था। राधिका के बनाए गए भित्ति चित्रों ने मंदिर की शोभा में चार चांद लगा दिए थे। दोपहर में दही हांडी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। शहर और गांव की टीमों के बीच कड़ा मुकाबला था। शहर की टीम ने कम समय में मटकी तोड़ दी और लोगों ने तालियों से उनका स्वागत किया। अब बारी थी गांव की टीम की। मोहन और उसकी टीम ने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी कोशिश शुरू की। वे पिरामिड बनाते हुए ऊपर की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन अचानक से नीचे की परत का संतुलन बिगड़ गया और सभी जमीन पर गिर पड़े। लोग थोड़े निराश हुए, लेकिन मोहन ने हार नहीं मानी। उसने अपनी टीम को फिर से उत्साहित किया और दोबारा प्रयास करने का निर्णय लिया। इस बार
राधिका ने दूर से उनके लिए प्रार्थना की और मन ही मन भगवान कृष्ण से मदद की गुहार लगाई। मोहन और उसकी टीम ने और भी मजबूती से पिरामिड बनाया और धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ते गए। अंत में मोहन ने मटकी तक पहुंचकर उसे तोड़ दिया और दही और मक्खन उनके ऊपर बरस पड़ा। लोग खुशी से झूम उठे और तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा मैदान गूंज उठा। यह जीत सिर्फ एक प्रतियोगिता की नहीं, बल्कि विश्वास और एकता की जीत थी। मोहन और उसकी टीम ने साबित कर दिया कि मेहनत और विश्वास से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। शाम को मंदिर में विशेष आरती और झांकी का आयोजन किया गया। भगवान कृष्ण की बाल लीला की सुंदर झांकियां बनाई गई थीं, जो लोगों को उनकी दिव्यता का अनुभव करा रही थी। आधी रात को जब माना जाता है कि भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, विशेष पूजा और आरती की गई। आरती के दौरान एक अद्भुत घटना घटी। मंदिर के भीतर अचानक से मृदंग और बांसुरी की मधुर ध्वनि गूंजने लगी, जबकि कोई भी इन्हें बजा नहीं रहा था। लोगों ने देखा कि मूर्ति के आसपास एक दिव्य प्रकाश मंडल बना हुआ है और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि स्वयं भगवान कृष्ण वहां उपस्थित हैं। लोग भाव विभोर होकर आरती में शामिल हो गए। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी ने उस दिव्य माहौल का आनंद लिया। कई लोगों की आंखों से आंसू बह रहे थे और उनके दिलों में असीम भक्ति और आनंद का अनुभव हो रहा था। आरती के बाद प्रसाद का वितरण किया गया और लोग उस रात को कभी न भूलने वाले अनुभव के साथ अपने अपने घर लौट गए। जन्माष्टमी के उत्सव के बाद राधिका का गांव में रहने का समय पूरा हो गया था। उसने अपने दादा दादी और गांव के लोगों से विदा ली। लोग उसके योगदान के लिए उसके प्रति आभार व्यक्त कर रहे थे। मंदिर के भित्ति चित्रों ने गांव की पहचान को और भी मजबूत कर दिया था और लोग हमेशा राधिका को याद रखने वाले थे। विदा के समय पंडित हरिदास जी ने राधिका को आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी, तुम्हारी कला और भक्ति ने हमारे गांव को एक नई पहचान दी है। भगवान कृष्ण की कृपा सदा तुम पर बनी रहे। राधिका ने नम्रता से कहा, यह सब भगवान की कृपा और आप सबके प्रेम का परिणाम है। मैं इस गांव और यहाँ के लोगों को कभी नहीं भूलूंगी।